हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे 1947। आज के दिन जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना। तो बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया था इंटरनेशनल ट्रेड और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सेटलमेंट। सही है, तो आइए। और आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज जो है जो ज्योग्राफी का जो मैंने आपको पहले बोला था, जो 2 बुक्स हैं, तो उसमें से आज एक बुक जो है आपका ख़त्म होने वाला है ना। आज मैं अगर ये आज ख़त्म कर देता हूँ तो ह्यूमन सेटलमेंट आज ख़त्म हो जाता है तो आपका जो है पहला बुक ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम आएंगे दूसरे बुक पे, जो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिलहाल आज यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसको आज हम रब नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सेटलमेंट। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे ह्यूमन सेटलमेंट। मतलब ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या है, कैसे जो है पीपल जो है अलग अलग एरिया में सेटल हो गए, है ना, उसी को बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। बेसिकली कुछ लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन एक फैक्टर है, ठीक है। तो क्या पॉपुलेशन सच में एक फैक्टर है? मतलब जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन, बेसिकली जो सेटलमेंट जो है टू टाइप का होता है, ठीक है ना। आपका एक होता है रूरल और आपका एक होता है अर्बन, ठीक है। तो बेसिकली लोग बोलते हैं ये अर्बन में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, रूरल में पॉपुलेशन कम होता है। पर ये कुछ हद तक सही नहीं होता है। इंडिया में बहुत ऐसे विलेज हैं यहाँ पे रूरल एरिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया, है ना। तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग रूरल अर्बन को जो है ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो किस बेसिस पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट कैसे कैसे कहाँ रूरल में कैसे हो रहा है, अर्बन में कैसे हो रहा है। क्योंकि देखिए रूरल में जो है जो वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, वो बेसिकली डिपेंडेंट रहते हैं आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे, है ना। और वही जो अर्बन के जो लोग हैं वो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ पे एंगेज रहते हैं, समझ में। रूरल एरिया जो है थोड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं होता है ना, प्राइमरी लेवल पे काम करता है यहाँ पे। और यहाँ पे अर्बन एरिया में जो इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर होता है और सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे काम चलता है ना। तो इसकी वजह से हम डिवाइड कर सकते हैं सेटलमेंट को 2 टाइप में, रूरल और अर्बन। रूरल और अर्बन में हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेसिकली यहाँ बात किया गया टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट का भी एक पैटर्न होता है ना। तो बुक में यहाँ पे बेसिकली 2 ही दिया गया, एक आपका न्यूक्लिएटेड और एक आपका डिस्पर्स्ड। तो न्यूक्लिएटेड मतलब क्या है, जो सेटलमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है ना। एक घर के बाद ही एक और घर, उसके बाद ही एक और घर, उसके बाद ही एक और घर, ऐसा कहाँ बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू बुक दिया हुआ है। जैसे जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, है ना, वहाँ पे ये सब बनाया जाता है, ठीक है। और जो डिस्पर्स होता है मतलब जो गैप होता है हाउसेस के बीच में, जो गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब एक स्पेस रख के घर बनाया जाता है। वो बेसिकली आपका मार्केट्स में मिलेगा, ठीक है, मार्केट में मिलेगा। फिर आपका जो है जहाँ कोई रिलीजियस कोई क्या बोलते हैं, जहाँ पे कोई मंदिर वगैरह है वहाँ आपको मिलेगा, ऐसा है ना। तो आपको 2 टाइप का पैटर्न बोला गया, पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। तो पहला आपका न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट, और दूसरा आपका डिस्पर्स्ड, और हम उसको स्कैटर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आपका रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट आर मोस्ट क्लोजली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड। सही बात है, क्योंकि पहले आपको बोला हूँ कि मैक्सिमम वहाँ पे जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे ही लोग सस्टेन करते हैं, है ना। तो दे आर डिटरमाइंड बाई प्राइमरी, यहाँ पे लिखा भी है, दे आर डिटरमाइंड बाई प्राइमरी एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, फिशिंग, लंबरिंग बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो रूरल सेटलमेंट डिपेंडेंट ऑन लैंड, सही है।
उसके बाद आपको होता है वाटर सप्लाई, ठीक है। अब जो है रूरल सेटलमेंट जो है बेसिकली जहाँ पे वाटर सप्लाई रहता है वहीं पे सेटल रूरल या अर्बन फैसिलिटी भी जो है जहाँ पे वाटर रहेगा वहीं पे सेटल होता है ना। पर रूरल बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो काम होता है वो आपको वाटर के थ्रू किया जाता है ना। जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें आपको वाटर लगेगा, फार्मिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा ही वाटर लगता है ना। जो वेट पैडिक क्रॉप्स हैं उनमें तो वाटर लगेंगे ना, ठीक है। तो वही बोल रहा है। कुछ एडवांटेजेस बोला गया है वाटर का, क्या क्या है। ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, रिवर्स एंड लेक्स कैन बी यूज टू इरीगेट फार्मलैंड। मैं आपको पहले ही बोला है, जो फार्मलैंड को इरीगेट करने के लिए जो है रिवर्स और लेक्स का यूज़ किया जाता है ना। अब लैंड आ रहा है, ठीक है। पीपुल, ये हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर था वहाँ पे भी पढ़ते हैं लैंड का कॉन्सेप्ट। तो जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है ना, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, जहाँ पे अच्छा कंस्ट्रक्शन हो सकता है रोड का, जहाँ पे अच्छा रूट है, वहीं पे जो है पीपल टेंड टू सेटल देयर ओनली, है ना। क्योंकि ये रूरल एरिया का बात किया जाएगा ना, तो वहाँ पे जो फार्मिंग जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, है ना। फर्टाइल लैंड अगर नहीं भी होता है तो हम कुछ फर्टिलाइजर्स ऐड करके उसको फर्टाइल बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो नेचुरल फर्टाइल लैंड रहना चाहिए, तभी जाके वो वहाँ पे रूरल सेटलमेंट बच सकता है ना। फिर बोला गया अपलैंड विच इज़ नॉट प्रोन टू फ्लडिंग वाज चूजन टू प्रिवेंट डैमेज टू हाउसेस एंड लॉस ऑफ लाइफ। सही है। अपलैंड मतलब थोड़ा ऊंचा जगह है ना, यहाँ पे थोड़ा ऊंचा जगह है, वहाँ पे अगर लोग सेटल हो जाएंगे तो क्या होगा, बाढ़ वगैरह आएगा तो जो एरिया डूबेगा नहीं, है ना। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है, आपका जो क्रॉप्स होता है, जो आपको खेती बाड़ी होता है, उसको भी नुकसान हो सकता है अगर बाढ़ आता है तो, है ना। तो उससे भी बच रहने के लिए जो है लोग पीपल प्रेफर टू चूज अपलैंड्स। सही है। बिल्डिंग मटेरियल, द अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, वुड, स्टोन नियर सेटलमेंट इज अनदर एडवांटेज तो है ही। आपको घर बनाना है ना कि बस ऐसे ही झोपड़ी टांग के रहना है, ऐसे नहीं ना, वो तो घर बनाना पड़ेगा ना रहने के लिए। अगर आपको रिसोर्सेज रहेंगे तब ना आप घर बनाइएगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है बिल्डिंग मटेरियल्स। डिफेंस, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ political instability, war, hostility of neighboring groups, villages were built on defensive hills and islands। मतलब जहाँ पे जल्दी कोई पहुँच नहीं सकता, है ना। मान लीजिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब था, जब वॉर हो रहा था, तब क्या होता था, कॉमन पीपल का जो लाइफ का भी खतरा था, है ना। तो लाइफ ऑफ कॉमन पीपल वेयर ऑल्सो एंडेंजर्ड। तो उसके लिए क्या हुआ, जो हाउसेस है वो हिल्स में बनाए गए, आइलैंड्स में बनाए गए, जहाँ पे जल्दी कोई एक्सेस ना कर पाए, है ना। प्लान सेटलमेंट, साइट्स दैट आर नॉट स्पॉन्टेनियस चूजन बाय विलेजर्स देमसेल्फ। प्लान सेटलमेंट आर कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर, वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑन एक्वायर्ड लैंड। मतलब एक बोल सकते हैं एक टाइप का गवर्नमेंट इंसेंटिव है ये, ठीक है। जिसमें जो है सेटलमेंट पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया जाता है अकॉर्डिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, जैसे वाटर, हाउसिंग, फिर सोर्स ऑफ मटेरियल्स, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स, ठीक है। रूरल सेटलमेंट में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे जो है रूरल सेटलमेंट को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। क्या क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, द मेन टाइप्स आर प्लेन विलेज, प्लेटू विलेजेस, कोस्टल विलेजेस, फॉरेस्ट विलेजेस एंड डेजर्ट विलेजेस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हम लोकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मतलब वहाँ पे कौन सा काम करना सही होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जैसे पास में अगर नदी है तो फिशिंग, है ना, कोई बड़ा जंगल है तो लंबरिंग, अगर अच्छा फर्टाइल लैंड है तो फार्मिंग, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब कैसे क्लासिफाइड किया गया है, यहाँ पे बोला गया है देयर में बी फार्मिंग विलेजेस, फिशरमैन्स विलेजेस, लंबरजैक विलेजेस, जैसे मैंने आपको बोला, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप ऑफ सेटलमेंट। शेप मतलब क्या, लीनियर होता है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, टी शेपेड, डबल विलेजेस, ऐसे कुछ शेप होते हैं, है ना। उसके बाद आपका आता है
लीनियर पैटर्न, आपको वो समझा रहा है कि लीनियर पैटर्न क्या है, मतलब जो यहाँ पे बोला गया था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स, उन्हीं शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिफाइन किया जा रहा है। लीनियर पैटर्न मतलब इन सच सेटलमेंट हाउसेस आर लोकेटेड along a road, railway line, river, canal, edge of a valley और along a leaf। लीनियर पैटर्न हमें बहुत पहले भी देखने को मिल जाता है ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर हम बोल सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे भी थे जो घर थे वो रोड के बगल में बनाया जाता है ना। और थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ, उस टाइम पे मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज वो लोग के पास था कि वो लोग बहुत वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम बनाए थे। अभी जो हम लोग ड्रेन देखते हैं वो उस टाइम बनाया जा चुका था, पहले वो लोग बना चुका था, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि वो लोग के पास मतलब कितना नॉलेज था, है ना। तो ये आपका क्या लीनियर, रेक्टेंगुलर समझ में आ ही रहा है। ये पूरा एरिया को अगर ऊपर से देखेंगे और सैटेलाइट इमेज निकालेंगे तो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखेगा, है ना। उसके बाद होगा सर्कुलर पैटर्न, सर्कल टाइप का दिखाई देगा, है ना। और सैटेलाइट इमेज निकालते हैं तो लेक्स, टैंक्स एंड समटाइम्स द विलेज, मतलब सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर विलेजेस डेवलप अराउंड लेक्स, टैंक्स एंड समटाइम्स द विलेज। पैटर्न जो है वो लेक्स, टाउन या फिर विलेज से भी बनता है, सर्कुलर पैटर्न, है ना। स्टार लाइक पैटर्न वेयर सेवरल रोड्स कवरेज स्टार शेपेड सेटलमेंट डेवलप्स बाय द हाउसेस बिल्ड अलोंग द रोड्स। हाँ, क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि ऐसे एक रोड है, ऐसे एक रोड है, ऐसे एक रोड है, ऐसे 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 रोड है, यहाँ पे घर, 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 फिर यहाँ पे घर, फिर यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, ऐसे यहाँ पे घर। तो ये क्या हुआ, एक स्टार शेप का नहीं बन रहा है, हाँ बन रहा है ना, तो उसी को बोला जा रहा है स्टार शेपेड, सही है। उसके बाद हमारे आते हैं स्टार शेप्ड के बाद है टी शेप्ड, वाई शेप्ड, टी शेप्ड, वाई शेप्ड, ठीक है। बहुत समय जो है टी बनता है, बहुत समय वाई बनता है, ठीक है। इसके बाद हम लाएंगे प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। अब रूरल सेटलमेंट के प्रॉब्लम्स क्या है ना। प्रॉब्लम्स तो होंगे ही, सेटलमेंट चाहे अर्बन हो या रूरल हो, प्रॉब्लम्स तो हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, विदाउट प्रॉब्लम तो हम रह नहीं सकते ना, प्रॉब्लम तो हमें रहेगा ही। तो प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट आखिरकार है क्या। तो जो पहला प्रॉब्लम है रूरल सेटलमेंट का वो आपका है वाटर सप्लाई, ठीक है ना। वाटर सप्लाई वहाँ पे जो उतना अच्छा जो एडिक्वेट नहीं होता है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर तो हम जानते हैं हमारा कॉमन नेसेसिटी है ना। तो वाटर सप्लाई ना होने के कारण जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, हाउस होल्ड वर्क में भी प्रॉब्लम होते हैं, फार्मिंग में भी प्रॉब्लम होते हैं, है ना। तो फार्मिंग क्या है, वो लोग का वही ऑक्यूपेशन है, उसमें ही अगर प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा तो वो लोग का मतलब सस्टेन वो लोग कैसे करेगा, है ना। तो वाटर का इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और दूसरा प्रॉब्लम है आपका बहुत ज़्यादा अगर वाटर फ्लड आता है तो जो है विलेजेस जो है पूरा तरह से जो है मतलब नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो फ्लड का भी एक प्रॉब्लम है। और आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है, हम बोल सकते हैं वाटर गया, आपका हो सकता है मेटल जो रोड्स होते हैं वो अनमेटल्ड होते हैं या फिर नॉन मेटल रोड्स होते हैं ना, तो उसका जो डैमेज होने का खतरा बना रहता है, सही है। और आपका जो प्रॉब्लम हो सकता है हेल्थ और अच्छा मतलब मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है ना। हाँ, और तो एजुकेशन तो है ही, वहाँ पर अच्छा एजुकेशन भी जल्दी नहीं मिल पाता है ना। और हम बोल सकते हैं जो गार्बेजेस है मतलब अनहाइजीनिक कंडीशंस वहाँ बने रहते हैं, है ना। टॉयलेट्स नहीं है वहाँ पे विलेजेस में, आपको अभी तो फिर भी है लेकिन पहले जो था टॉयलेट्स विलेजेस में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो है बहुत लोगों को बहुत टाइप की बीमारियाँ होती थी, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स है रूरल सेटलमेंट का, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अर्बन सेटलमेंट में, ठीक है। अब जो है अर्बन सेटलमेंट मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ रूरल, है ना। रूरल में क्या होता था, ऑक्यूपेशन वो लोग का प्राइमरी एक्टिविटीज़, यहाँ पे अर्बन में क्या है वो लोग का ऑक्यूपेशन सेकेंडरी
एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। सही है। अब जो है वहाँ पे रोड्स, रेलवेज़ या फिर जॉब्स, एडुकेशन, जो कोई भी मतलब कॉमन फैसिलिटीज़ है रूरल एरिया में उतना अच्छा नहीं मिलता है। पर अर्बन एरिया में जो है जिसके पास रिसोर्सेस हैं, जिसके पास उसको बाई करने का रिसोर्सेस हैं, वो सारे रिसोर्सेस को अवेल कर सकते हैं, है ना। ये आपका हुआ। और फिर आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। तो हमारे बुक में जो है क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, on the basis of function, on the basis of administrative towns, ठीक है, ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स, कल्चरल टाउन्स, ये सब में आपका डिवाइड किया गया। क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया। पहले हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन साइज। ठीक है, मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन को ही लेके या फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम बोल सकते हैं, उसको जो है क्लासीफाई किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन कौन कौन से टाइप में होता है? डेंसली पॉपुलेटेड, स्पार्सली पॉपुलेटेड, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया? ऑल प्लेसेस विद अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 250 पर्सन्स आर कॉल्ड अर्बन। द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर अ सिटी इज 300 इन आइसलैंड। मतलब ये बोला गया कि कितना पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होने से जो है जो एक एरिया जो है वो आपका हम बोल सकते हैं अर्बन होता है ना। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, मतलब वहाँ के लोग कौन कौन से काम करते हैं, इसके बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन होता है अर्बन सेटलमेंट का। ठीक है, तो इन सम कंट्रीज सच एज इंडिया द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एडिशन टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन designating a settlement as urban population, urban are also taken as criterion. Similarly in Italy, मतलब कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम कर रहे हैं, इसके बेसिस पे जो है आपका क्लासिफिकेशन होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया का ही लेते हैं तो हम इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन एक होता है स्टेट लेवल पे और एक होता है आपका नेशनल लेवल पे, है ना। फिर आता है लोकेशन। ठीक है, लोकेशन कैसा है, लोकेशन कहाँ है, क्या जो एरिया है सेटल्ड है अर्बन इंडस्ट्रियल टाउन में, है ना, या फिर बेसिकली कुछ अर्बन एरिया एग्रीकल्चर टाउन में भी सेटलमेंट होते हैं, है ना। पर वहाँ पे जो है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया था वो बहुत ही ज़्यादा हाईली मैकेनाइज्ड होता है ना, बहुत ही ज़्यादा हाईली मैकेनाइज्ड होता है। और वहाँ पे जो है प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट है वो भी थोड़ा हाई होता है ना। तो इसलिए वो जो है अर्बन एरिया में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। सही है। फिर वाटर, बिल्डिंग मटेरियल्स, फर्टाइल लैंड, ये सब भी एक क्या बोल सकते हैं, ये सब भी एक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है ना, जिसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सही है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर्स। अब अर्बन सेंटर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, पहले आपको पता चला ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपको फंक्शन होगा। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो आपको फंक्शंस भी उससे ही रिलेटेड होंगे, है ना। द अर्लीस्ट टाउन्स वेयर सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है। द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेंस एंड रिलीजन एज डिफरेंशिएटिंग functions has declined in general, but the other functions have entered the list. other functions मतलब ट्रेड, इंडस्ट्री, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जो है लिस्ट में आ चुका है। किस चीज़ के लिस्ट में? फंक्शंस के लिस्ट में, अर्बन सेंटर्स के फंक्शंस के लिस्ट में। ठीक है, फिर कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर कैरिड ऑन द स्पेशलाइज्ड टाउन। कुछ स्पेशलाइज्ड टाउन, कुछ टाउन्स ऐसे होते हैं जो कि एक एब्सोल्यूट फंक्शन को लेके स्पेशलाइज्ड होते हैं, है ना। फिर आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। ठीक है, नेशनल कैपिटल्स विच हाउस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज न्यू दिल्ली, कैनबेरा, बीजिंग, अद्दीस अबाबा, वाशिंगटन डीसी एंड लंदन एक्सेट्रा। मतलब कुछ टाउन ऐसे होते हैं जहाँ से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फ्लो करता है ना, उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। हमारे जैसे इंडिया में न्यू दिल्ली, है ना।
ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स जहाँ से ट्रेड और कॉमर्स होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है विनिपेग, कांसान सिटी, फिर फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम, ठीक है, लाहौर, बगदाद एंड आगरा हैव एन इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स। मतलब जहाँ से जो है आपका ट्रेड होता है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है आपको ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स। कल्चरल टाउन्स, ठीक है, कल्चरल टाउन्स इंडिया में तो बहुत है, पुरी, वाराणसी, लखनऊ हम बोल सकते हैं। कल्चरल टाउन्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है ना, ठीक, क्योंकि हम सभी जानते हैं इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड ट्रेडिशन, है ना। ठीक है, तो ये गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, है ना। अब हम आएंगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। एन अर्बन सेटलमेंट मे बी लीनियर, स्क्वायर, स्टार और क्रेसेंट शेपेड। In fact, the form of settlement, architecture and style of buildings and other structures are an outcome of its historical and cultural traditions। हाँ, जो फॉर्म है, जो शेप है, जो साइज है, वो आपका किसका रिजल्ट है? इज़ द रिजल्ट और आउटकम ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस है, कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस है, जिनके वजह से जो है वो टाउन हम बोल सकते हैं उस टाइप से बनाया गया है ना। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया गया, अदिस अबाबा द न्यू फ्लावर, द नेम ऑफ एथियोपियन कैपिटल अदिस अबाबा, एज द नेम इंडिकेट्स अदिस न्यू अबाबा फ्लावर। अदिस अबाबा का मतलब होता है न्यू, अदिस का मतलब होता है न्यू, अबाबा का मतलब होता है आपका फ्लावर, है ना। इज अ न्यू सिटी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1878। उनका जो मतलब जो टोपोग्राफी है होल सिटी का वो हिल वैली है, ठीक है ना। द रोड पैटर्न बियर्स द influence of the local topography. The roads radiate from the government headquarters, Piazza, Harat and Amist, Kilo, roundabouts. Mercator has the market which grew with time and is supposed to be the largest market between Cairo and Johannesburg, ठीक है। A multi-faculty university, a medical college, a number of good schools make Addis Ababa an educational center। वहाँ पे अदिस अबाबा एक ऐसा टाउन है जहाँ पे जिसको हम एजुकेशनल सेंटर भी बोल सकते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइज सेंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे अच्छे एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हैं, रूट है, रेल रूट है, एयरपोर्ट है ना। उसके बाद आपको कैनबेरा वॉज प्लान्ड एज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हम लोग जानते हैं इन 1912 बाई अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट, ठीक है। ही हैड, उनका नाम क्या था? वाल्टर बर्ली ग्रिफिन, ठीक है। ही हैज envisaged a garden city for about 25,000 people, taking into account the national features of the landscape. There were to be 5 main centers, each with separate city functions. During the last few decades, the city has expanded to accommodate several satellite towns which have their own centers. The city has wide open spaces and many parks and gardens। मतलब बोल रहा है कि इसको हम बोल सकते हैं एक टाइप का रिक्रिएशनल बोल सकते हैं, ठीक है। कैनबेरा को एक टाइप का रिक्रिएशनल टाउन बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट आपका होता है टाउन, सिटी, कॉनरवेशन, मेगालोपोलिस, मिलियन सिटी, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट में अब आते हैं हम लोग। डिपेंडिंग ऑन साइज एंड सर्विस अवेलेबल एंड फंक्शंस रेंडर्ड, the urban cities are designated as town, city, million city, conurbation, megalopolis, ठीक है। तो साइज, डिपेंडिंग अपॉन साइज, फंक्शन रेंडर्ड, साइज, फंक्शन रेंडर्ड, और हम बोल सकते हैं वहाँ का ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन, सही। इसके बेसिस पे जो है आपका डिवाइड किया जाता है अर्बन सेटलमेंट को। पहला जाता है टाउन। द कंसेप्ट ऑफ टाउन कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू विलेज। पॉपुलेशन साइज इज नॉट द ओनली क्राइटेरियन। फंक्शनल कॉन्ट्रास्ट्स बिटवीन टाउन्स एंड विलेज में नॉट ऑलवेज बी क्लियर कट। यहाँ पे जो क्या बोला गया है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ
विलेज में क्या है, विलेज और टाउन में जो कॉमन डिफरेंस है वही आपका डेफिनेशन है टाउन का, सही है। विलेज क्या है, साइज बड़ा होता है, ठीक है, साइज छोटा भी हो सकता है। टाउन का भी आपका सेम है, साइज बड़ा भी हो सकता है, साइज छोटा भी हो सकता है। तो साइज कोई क्राइटेरिया नहीं है। पॉपुलेशन, विलेज का पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकता है, टाउन का पॉपुलेशन कम हो सकता है, या फिर टाउन का ज़्यादा हो सकता है, विलेज का कम हो सकता है। तो विलेज भी मतलब क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन भी कोई एक क्राइटेरिया नहीं है। तो क्राइटेरिया एक्चुअली है क्या, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, है ना। विलेज में क्या काम हो रहा है, टाउन में क्या काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि विलेज में प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो कि टाउन में प्राइमरी एक्टिविटीज़ नहीं होगा। टाउन में भी कुछ कुछ एरियाज़ में जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ किया जाता है, लेकिन जो बेसिक जो डिफरेंस है वो आपका एक्टिविटीज़ के ऊपर ही आता है। टाउन में जो है सेकेंडरी या फिर टर्शियरी एक्टिविटीज़, और जो विलेज है वहाँ पे जो प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। कुछ कुछ विलेज में भी कुछ कुछ लोग हैं जो सेकेंडरी या फिर टर्शियरी एक्टिविटीज़ को कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस है वो करने का, है ना। आपका गेट टाउन। अब सिटी, सिटी क्या है, टाउन थोड़ा सा और डेवलप करता है तो आपका सिटी बनता है ना। तो उसमें क्या होता है, सिटी इनफैक्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एसोसिएटिव लाइफ, ठीक है। सिटीज़ आर मच लार्जर देन टाउन्स एंड हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस, ठीक है। टाउन में भी आपके अपॉर्चुनिटीज़ है, पर टाउन से ज़्यादा आपको सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। अपॉर्चुनिटीज़ किस चीज़ का, जॉब का, ठीक है, जॉब का, चाहे वो गवर्नमेंटल हो या फिर हम बोल सकते हैं चाहे वो पर्सनल हो, है ना। जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलता है सिटीज़ में। यहाँ पे जो मेजर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजुकेशनल सर्विसेज है, ये सब का अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे रहता है ना। अब आता है हम लोग कॉन्वर्बेशन का। द टर्म कॉन्वर्बेशन वाज कॉइन्ड बाय पैट्रिक गेडिस इन 1915 एंड अप्लाइड टू अ लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दैट रिजल्टेड फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ ओरिजिनली सेपरेट टाउन्स और सिटीज। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो एंड टोक्यो आर एग्जाम्पल्स। तो कॉन्वर्बेशन क्या है, वाज कॉइन्ड बाय पैट्रिक गेडिस, ठीक है, in 1915 and applied to a large area urban development that resulted from the merging of originally separate towns or cities। मतलब बहुत सारे सेपरेट टाउन और सिटीज़ को जो मर्ज करके जो डेवलप्ड एरिया बनाया गया था उसको बोलते हैं कॉन्वर्बेशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेगालोपोलिस। दिस ग्रीक वर्ड मीनिंग ग्रेट सिटी। मेगालोपोलिस मतलब होता है आपका ग्रेट सिटी, ये ग्रीक वर्ड है। वॉज पॉपुलराइज्ड बाय जीन गुटमैन एंड सिग्निफाइज सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्सटेंडिंग एज यूनियन ऑफ कॉन्वर्बेशंस। मतलब बहुत सारे कॉन्वर्बेशंस का यूनियन। कॉन्वर्बेशंस क्या होता है, जो स्पार्सली लोकेटेड जो रीजन्स, जो टाउन्स हैं, उन सबको मतलब कॉम्पैक्ट करने से एक कॉन्वर्बेशन बनता है, और जो बहुत सारे कॉन्वर्बेशन को कॉम्पैक्ट करने से एक मेगालोपोलिस बनता है ना। वही बोला गया है, उसको बोलता है यूनियन ऑफ कॉन्वर्बेशन। द अर्बन लैंडस्केप stretching from Boston in the north to south of Washington in USA is the best known example of megalopolis, ठीक है। आपको एक मेगालोपोलिस का एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे। अब बात आपको मिलियन सिटी। मिलियन सिटी लंदन है, ठीक है, पेरिस, न्यूयॉर्क और भी बहुत सारे हैं। द रेट ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन सिटीज हैज़ बीन 3-fold इन एवरी 3 decades, अराउंड 160 in 1975 टू अराउंड 438 इन 2005। धीरे धीरे जो इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़। मेगा सिटी और मेगालोपोलिस इज द जनरल form for cities together which with their suburbs with a population of more than 10 million people। population is more than 10 billion, ठीक है, मेगालोपोलिस में। न्यूयॉर्क was the first to attain the status of a mega city। पहला आपका था न्यूयॉर्क, ठीक है ना। द नंबर ऑफ मेगा सिटीज़ वही मतलब बढ़ते जा रहा है ना। तो प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब हम लोग देखेंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है ह्यूमन सेटलमेंट का। तो मुझे जहाँ तक लगता है जो मेजर प्रॉब्लम है वो आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। हाँ, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्विटेबल तरीक़ा से नहीं हो रहा है ना। सबको जो है मतलब सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है एक जनरल गैप बन जाता है ना। आइए देखते हैं। अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, यह क्या प्रॉब्लम है। कंजेस्टेड हाउसिंग एंड स्ट्रीट्स, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। सही है, अर्बन सेटलमेंट का प्रॉब्लम्स क्या है। पीपल फ्लॉक टू सिटीज़ टू अवेल एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करते हैं, सिटीज़ में चले जाते हैं या शहर में माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, सिंस मोस्ट सिटीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज आर अनप्लान्ड इट क्रिएट्स सेवरल कंजेशन शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। अब देखिए क्या होता है, अगर ये डेवलप कंट्री होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डेवलप कंट्री अगर है तो जो पूरा जो सिटी का प्लानिंग है, सिटी का जो मतलब फैसिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा जो है हम क्या बोल सकते हैं, ओपन है ना। वहाँ पे जो है अगर आप जाते हैं माइग्रेट करते हैं तो वहाँ पे वो काम आपको मिलेगा, आपको बेटर हाउसिंग भी मिलेगा, ठीक है, सब कुछ वहाँ पे ठीक ठाक है। लेकिन ये अगर डेवलपिंग कंट्री से क्या होता है, आपको काम मिलता है लेकिन आपको उतना अच्छा काम भी नहीं होता है, ठीक है। और जो हाउसिंग है, फूड है, मेडिकल फैसिलिटी है, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है ना। तो इसका यही क्राइटेरिया है, थोड़ा कंजेशन होता है, शॉर्टेज हाउसिंग, वर्टिकल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ स्लम्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मॉडर्न सिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। और जो है धीरे धीरे क्या होता है, स्लम्स बनते जाते हैं। स्लम्स मतलब एक बोल सकते हैं पुअर एरिया बन जाता है, बस्ती जिसको हम बोलते हैं, बस्ती बन जाता है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, द डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सही बात है ना। पीपल माइग्रेट तो कर रहे हैं लेकिन उतना अच्छा जो है कमा नहीं पा रहे हैं। फिर जो माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, जो गांव में है, उनका तो हालत और भी ख़राब है ना। द डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एज वेल एज इन स्मॉलर अर्बन एरियाज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज कंसिस्टेंटली पुश द पॉपुलेशन टू द अर्बन एरियाज। सही बात है। द इनॉर्मस माइग्रेंट पॉपुलेशन generates a pool of unskilled and semi-skilled labor force which is already saturated in urban areas। मतलब ये जो माइग्रेशन हो रहा है इससे क्या होता है, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर तैयार हो जाता है ना। सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स, ठीक है, कुछ कल्चरल जो है सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर इंसफिशियंट है तो जो है वो क्या करता है, फेल टू क्रिएट एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटरिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन। अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है तो आपका जो सोशल कंस्ट्रक्टिव जो आइडियाज़ होते हैं या फिर सोशल कंस्ट्रक्शन जो होता है वो आपका नहीं हो पाएगा, है ना। द अवेलेबल ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ अर्बन पुअर। अर्बन पुअर मतलब अर्बन एरिया अर्बन है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे गरीब रहते हैं, है ना, उसको बोलते हैं अर्बन पुअर। जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, वो अर्बन सबको तो अवेल नहीं कर पाता है क्योंकि सबके पास रिसोर्सेस नहीं है ना। तो वही बात यहाँ बोला गया। फिर आपका आता है मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन टू द अर्बन एरिया डिस्टॉर्ट्स द सेक्स रेशियो इन दिस सिटीज। सही बात है, ठीक है। सारे मर्द जो गांव से उठ के शहर में चले आएंगे तो जो सेक्स रेशियो थोड़ा अनबैलेंस हो जाएगा ना, इम्बैलेंस तो हो जाएगा ना। वही बोला जा रहा है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, द लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स भी बढ़ते जाएंगे, है ना। इसके वजह से आपका पॉल्यूशन बढ़ेगा, रिसोर्सेज बहुत जल्दी ख़त्म होंगे, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करते हैं तो आपका रिसोर्स का डिप्लेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा, है ना। फिर क्या बोलते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस वहाँ रहते हैं, अनहेल्दी कंडीशंस होते हैं, ठीक है। मैसिव यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल इन डोमेस्टिक एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर सीवियरली पोल्यूट्स द एयर। मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है। क्योंकि ये कुछ आपका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है सबका एक बेसिक थिंकिंग है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है। अगर पॉपुलेशन अर्बन हो या फिर पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो जो है बेसिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। सही है। उसके बाद यहाँ बोला गया है cities, towns and rural settlements are linked through the movement of goods, resources and people. Urban-rural linkages are of crucial importance for the sustainability of human settlement. As the growth of rural population has outpaced the generation of employment and economic opportunities, rural to urban migration has steadily increased. सही बात है। अब जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना, लोगों को काम चाहिए, गांव में काम मिल नहीं रहा है तो कहाँ जाएंगे, सब शहर की तरफ ही ना भागेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, रूरल अर्बन माइग्रेशन इंक्रीज करेगा ही, है ना।
फिर यहाँ पे फिलहाल इतना ही बोला गया है, ठीक है। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल पाता है रूरल सेटलमेंट में, ठीक है। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी जो है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन है मेरा, अगर गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेगा तो हो सकता है थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट तो होगा ना, कुछ ना होने से तो कुछ बेहतर है ना। फिर full advantage must be taken of the complementary contributions and linkages of rural and urban areas by balancing their different economy, social and environmental requirements। एक चीज़ हो सकता है जो रूरल और अर्बन एरियाज है, दोनों तो सेम नहीं है ना, ठीक है ना। रूरल और अर्बन एरियाज दोनों जो है डिफरेंट है ना। तो उन दोनों को अगर हम बैलेंस करेंगे, रूरल एरिया के पास अलग रिसोर्स है और अर्बन एरियाज के पास जो रिसोर्स है वो अलग है, दोनों का जो रिसोर्सेज है वो अलग है। तो अगर बैलेंस ट्रेड करते हैं दोनों के रिसोर्सेज का तो थोड़ा बहुत जो है स्टेबिलिटी आ सकता है, सही है ना। तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है, और आज के चैप्टर ख़त्म करते करते आज को जो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो मतलब टॉपिक नहीं, हमारा जो ये बुक है ये भी हम आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल से जो है हम नए बुक को स्टडी करेंगे, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, सही है। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले दिन।